नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया क्योंकि उन्होंने बाके बिहारी और उनकी लीलाओं के बारे में सुना था और उन्हें बाके बिहारी जी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया था वह व्यक्ति बाके बिहारी जी के लिए 1 लाख रुपए का इत्र लेकर आया। इस इत्र की खासियत यह थी कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा, अर्थात बूंद बूंद करके गिरेगा और उसकी खुशबू चारों तरफ महक उठेगी। वह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा और उस समय महाराज जी आंखें बंद करके कृष्ण भाव में डूबे हुए थे। महाराज जी देखते हैं, मतलब महाराज जी आंखें बंद करके देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि महाराज जी की तो आंखें अभी बंद है तो उसने वह शीशी महाराज जी के पास रख दी और पास में बैठकर संत की आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत बंद आंखों से देखते हैं कि कृष्ण जी राधा पर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं और राधा सर से पैर तक रंग में रंग गई। जब राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी, कमोरी का मतलब घड़िया, तो उनकी कमोरी खाली थी। तो संत ने तुरंत अपने पास में रखी हुई वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। यह सब वह संत अपनी बंद आंखों से देख रहा था। दूसरी तरफ जब उस व्यक्ति ने देखा कि मेरा इतना महंगा इत्र संत जी ने मिट्टी में डाल दिया है, वह कुछ नहीं बोला, उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर बाद संत ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया था उसने संत जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब वह व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि दर्शन करने का क्या फ़ायदा, संत जी ने तो मेरी इतनी महंगी इत्र की शीशी को मिट्टी में डाल दिया। चलो फिर भी दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता आप कभी आना हो या ना हो। तभी वह व्यक्ति बाके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया और भवन में अंदर जाते ही वह देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र की महक आ रही थी जिसे वह पाकिस्तान से लाया था और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। और जब वह श्री बाके बिहारी जी की तस्वीर को देखा तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि बिहारी जी सर से पांव तक उसी इत्र में नहाए हुए थे। अब वह व्यक्ति के आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। उसने संत से और श्री बाके बिहारी जी से माफ़ी मांगी। बोले, प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमें इतनी जल्दी टूटकर नहीं बिखर जाना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को हम सबका ख्याल है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।